बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री हरि सिंह जी महाराज की, श्री केशवदास जी महाराज की, श्री मोहनदास जी महाराज की, श्री दयालदास जी महाराज की, श्री मनोहरदास जी महाराज की, श्री प्रेमदास जी महाराज की जय, श्री सुखरामदास जी महाराज की जय, श्री आतीराम जी महाराज की जय, श्री प्रभुदास जी महाराज की, श्री गंगादास जी महाराज की जय, श्री पीराराम जी महाराज की, श्री पोकरदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। शरणो सतगुरु दयालरो, मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साधकी, जीवन मोक्ष सुख राम। धीरे धीरे आराम से नारी ने ना कीजिए जे तू राम प्यारा, नारी ने ना कीजिए जे तुझे राम प्यारा, न बंदिए तजिए संसारा, माया मो न बंदिए तजिए संसारा, नारी ने ना कीजिए विषिया रंग राचे, नहीं नहीं करे पसारा। मंजीरा पेड़ा बजाओ। विषिया रंग राचे, नहीं नहीं करे पसारा, देगे परिवार में
सब ते रहे न्यारा, नारी ने ना कीजिए। आप पर उरे जे नहीं नाई में मेरा, आप पर उरे जे नहीं नाई में मेरा, मन सावाचा कर्मणा साई सब तेरा, नारी ने ना कीजिए जे तुझे राम पियारा, माया मो न बंदिए तजिए संसारा, नारी ने ना कीजिए। ओ मन इंद्रिय इस तरह करे कतू नहीं डोले, मन इंद्रिय इस तरह करे कतहु नहीं डोले, जग विकार सब पर हरे मिथिया नहीं बोले, जग विकार सब पर हरे मिथिया नहीं बोले, नारी ने ना कीजिए तजिए माया मो ना बंदिए तजिए संसारा, नारी ने ना कीजिए। रहे निरंतर राम से अंतर्गत राता, रहे निरंतर राम से अंतर्गत राता, गावे गुण गोविंदरा दादू रस माता, गावे गुण गोविंदरा दादू रस माता, नारी ने ना बोलो सद्गुरु जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। धीरे धीरे बजावनी एकदम। दादू राम कहिए दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, जाए वेद राख राम ताही, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, जाए विधि राख राम ताही, दादू
दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बोलो सतगुरु जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की जय। तो अपना आज दया निर्वैरता का अंग है। संत महापुरुष फरमाते हैं इस ब्रह्मांड में सबसे अनमोल तन है किसी का तो वो मानव का है। और जैसा बताया कि मानव के अंदर 32 लक्षण होते हैं। 32 लक्षण में ये दया जो है ये भी मनुष्य की पहचान है। हम छोटी छोटी बातों से या अपने मन मत तरीके से कोई नहीं चलता तो अपने को गुस्सा आता है, किसी को मारने का मन करता है, तो समझो अभी हम मानव नहीं हैं, मनुष्य नहीं हैं। दया जो है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि दया जब तक तुम्हारे घट में नहीं आएगी तब तक तुम्हारा अंतःकरण साफ नहीं होगा। ये मल विक्षेप आवरण जो नहीं हटेंगे। दया क्यों नहीं होती है कि हम अपने आप से अलग समझते हैं शिव को। जब दया आ जाएगी तो पहला भाव आएगा कि सब जीव हमारे हैं, पूरी सृष्टि के जीव हमारे ही भाई बंधु हैं, क्योंकि इनमें बोलने वाला जो पुरुष है, जो सत्ता है, वो हमारे परमात्मा की है। जैसे हम सांसारिक भाई बंधु कैसे मानते हैं कि भाई इनके अंदर जो खून है वो हमारे माता पिता का है और वही खून हमारे अंदर है, इसलिए हमारे भाई बंधु है, भाई बहन है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं इन सब के अंदर जो बोलने वाला पुरुष है, वो सत्ता है, वो हमारे परमात्मा की है, इसलिए ये सब हमारे भाई बंधु हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि बैन वीर सब देखी नारी और भरतार, परमेश्वर के पेट का दादू सब परिवार। उससे पहले छोटा सा ये उपजन का अंग रह गया है। उपजन का मतलब है कि अंदर से ज्ञान पैदा होना, अंदर से विवेक पैदा होना। हम केवल शास्त्रों की पढ़ी पढ़ाई बातों से आगे कहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ज्यों अपने राव जी है, बडेरों की लिस्ट निकाले कि थाने बड़ना उन साल में इतो दान दियो, उन साल में ए काम दिया, ए काम दिया। वे बडेरों मिलोड़ा तो कोनी ना, खाली लिखड़ो जितो ही जाने। बडेरों को पूरा पराक्रम बान ठा नहीं है। इन्हीं प्रकार परमात्मा को पराक्रम जब तक उन्हें अरस नहीं हुआ तब तक परमात्मा को पराक्रम नहीं मालूम। सत्संग रो पराक्रम की तो है, संत महापुरुष सदगुरु देव को पराक्रम की तो है, अपन मालूम नहीं है। लोगों की बताई बाता मत विश्वास करा। तो संत महापुरुष कहते हैं कि अपन भजन में लगा तब अपने अंदर एक ज्ञान पैदा होगा, एक विवेक पैदा होगा। उसी से हम ये निर्णय कर पाएंगे कि ये सच है, ये झूठ है। आज कई लोग मत मतांतरों में फंसे हुए अनर्गल बातें करते हैं, मालूम उनको भी नहीं है, और आगे से आगे उन्होंने दूसरों से सुनी, वो किसी और को सुना के जाएंगे। आगे से आगे ये कुरीतियां जो है चलती रहेगी। तो संत महापुरुष फरमाते हैं उपजन का अंग कब आएगा कि हम इन विषय और विकारों से किनारा करेंगे तब। जैसे संत महापुरुष कहते हैं पहले हम सब कुछ किया, ब्रह्म कर्म संसार, दादू अनबे उपजी हम राता सृजनहार। हम सब ने पहले अनजान में, अज्ञान में, अबोध में कुछ न कुछ गलत काम किए हैं, कुछ न कुछ कुकर्म किए हैं, कुछ न कुछ बुरे कर्म किए हैं, गलत खान पान किया है, किसी जीवों के प्रति दुर्व्यसना रखी है, दुर्भाव रखा है, द्वेष रखा है, ईर्ष्या रखी है। संत महापुरुष कहते हैं आज से मत रखो। जिनके घट में ऐसा भाव आएगा उन्हीं के घट में जो है ये ज्ञान पैदा होगा, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ नहीं रह सकता। जब तक हमारे अंतःकरण में द्वेष है, दुर्मति है, विषय विकार है, तब तक ये उपजन नहीं होगी। तो जो लोग
तन से, मन से, वचन से, कर्म से एकाकार होकर के ऐसा दृढ़ भाव लेकर करें कि हमने पहले बहुत कुछ गलत काम किए हैं, लेकिन अब आज से, अभी से इन सभी बुरे कर्मों का हम त्याग करते हैं, और उसी दिन से उसका कल्याण शुरू हो जाता है, उसी दिन से वो पवित्र होना शुरू हो जाता है। उपजन का मतलब यही है कि हम इस प्रकार से रहेंगे, तब हमारे गट में, हमारे चित्त में अच्छे भाव आएंगे, परमात्मा की प्रति भक्ति दृढ़ होगी। कई लोग कहते हैं माला तो फेरा लेकिन मन नहीं रुके। मन नहीं रुकने को कारण है कि उनका अंतःकरण गंदा है और मन की स्थिरता नहीं है। मन दो जगह लगा हुआ है, जब एक जगह लगेगा तो काम जरूर सफल होगा, मन की गति मिटेगी, कुकर्म सब मिटेंगे, अधर्म सब मिटेगा, पाप सब मिटेगा, पाखंड और अंधविश्वास सब मिटेगा। लेकिन कब? जब हम इतनी दृढ़ता से इस ज्ञान को धारण करेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं कि सोई अनुभव सोई उपजी, सोई शब्द तत्सार, सुनता ही साई मिले मन के जाय विकार। कि वही उपज है, वही ज्ञान है। हमारी अंतःकरण एकदम साफ हो जाता है तो परमात्मा हम जब भी पुकार करेंगे तुरंत वो सुन लेंगे। एक बार एक संत जो है, एक कोई मुस्लिम राजा के पास में चले गए। वो अपने ज्ञान ध्यान विश्वास में मस्त थे, लेकिन वहां जो काजी मुल्ले थे वो कहते हैं कि महाराज ये कैसा संत है, ये न कभी नमाज पढ़ता है, न कभी जो है मस्जिद में जाता है, न ही हमने कभी इसको अल्लाह का नाम लेते सुना है। आपके राज में इसका क्या काम है? इसको आज नमाज पढ़ने ले जाते हैं, बांग दे जाते हैं इनसे। तो उन संत ने कहा कि हमारे मन में तो कोई भाव है नहीं गलत, हम सबको एक ही परमात्मा मानते हैं। तो उस मुस्लिम ने कहा कि अच्छा एक मानते हो, जब इसका नाम ले आप ये पुकार करो। तब उन्होंने कहा कि मैं पुकारूंगा और परमात्मा सुनेगा नहीं, ऐसा बंदा निर्बल नहीं है। मैं आवाज लगाऊंगा और उसी आवाज के साथ में जो है मैं चला जाऊंगा। बोले इतनी बात है? हाँ इतनी बात है। तो उन्होंने जैसे ही बांग लगाई और उस बांग के साथ में उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। सतराम बैठो सर। सतराम। तो संत महापुरुष कहते हैं सोई उपज सोई अनुभव, सोई उपजी सोई शब्द तत्सार, सुनता ही साहिब मिले मन के जाय विकार। जब हम इस भाव को, इस ज्ञान को बड़ी दृढ़ता से लेते हैं, तभी हमारे अंतःकरण में स्थिरता आएगी। हमारे जो मन में, चित्त में ये द्वेषता है, दुर्मति है, वो मिटेगी। और ये जब तक नहीं मिटेगी तब तक आपके पास में कितना भी कुछ आ जाएगा शांति नहीं मिलेगी, कितना भी कुछ मिल जाएगा फिर भी शांति नहीं मिलेगी। और जब ये ज्ञान आ जाएगा तो आप एक झोंपड़ी में रहेंगे तो भी मस्त रहेंगे, और आपके पास में बहुत कुछ है या नहीं है तो भी आनंदित रहेंगे। तो सब संत महापुरुष कहते हैं दादू मालिक कहा अरवा सो, अरवा कया औजूद, औजूद आलम सो कया हुक्म खबर माजूद। दादू जैसा ब्रह्म है तैसी अन पे उपजी होय, जैसा है तैसा कहे दादू बिरला कोई। कहते हैं परमात्मा जैसा है वैसा कोई संत महात्मा ही कहते हैं। बाकी सब लोग अपने अपने मत में, अपने अपने पंथ में, अपने अपने मतांतर में डूबे हुए हैं। सभी अपने अपनी जाति, अपने अपने पंथ की बड़ाई करते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा का ज्ञान तो कोई संत महापुरुष ही कहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं दुख कहाँ हो जाता है, वो संतों को न पूछ करके ये मत मतांतर में फंसे हुए लोगों को पूछते हैं, जिसके कारण गलत शिक्षा मिलती है। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं कोई साधु उस देश का आया इस संसार, दादू उसको पूछी प्रीतम के समाचार। परमात्मा का समाचार कौन कहेगा? कोई संत है उस परमात्मा के देश से आया है, वही सच्चा समाचार कह सकते हैं। बाकी मत में फंसे हुए लोग, जैसे दादू पंथ के लोग कहेंगे नहीं दादू जी के आगे कुछ है ही नहीं, कबीर पंथी कहेंगे नहीं कबीर साहब के आगे कुछ है ही नहीं, राम सनी कहेंगे नहीं हमारे पंथ के अलावा कुछ
आज तक किसी के पास में सच्चाई है ही नहीं। अभी भी कई लोगों के मन में ऐसा है कि हमारे गुरु से आगे किसी कोई गुरु हुआ ही नहीं, हमारे गुरु से आगे सृष्टि थी नहीं, ज्ञान भी नहीं था। ये सब जो है अंदरगल बातें हैं, बिना हाथ पांव की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। संत महापुरुष सच्ची सच्ची बात कहते हैं कि जैसा परमात्मा है वैसा कोई कहता नहीं। जैसे 5 अंधे आदमी हाथी देखने जाते हैं, कोई पांव पकड़ लेते हैं, कोई कान पकड़ लेते हैं, कोई पूंछ पकड़ लेते हैं, कोई पीठ पकड़ लेते हैं, अब आपस में लड़ते हैं कि नहीं हाथी ऐसा है, नहीं हाथी ऐसा है। उतने में ऐसे कोई आंख वाला आदमी जाता है और कहते मूर्खों लड़ो मत, ये सब मिलकर के हाथी है। ऐसे ही संत महापुरुष परमात्मा का विवरण करते हैं कि ऐसी उपज जब अपने अंतःकरण में उस परमात्मा के प्रति एक भाव रहेगा तब ये भाव आएगा। तो आज अपना अंग जो है दया निर्भरता है। हम सभी जीवों के ऊपर दया करें, हम सभी जीवों को अपना स्वरूप जाने, परमात्मा का अंश जाने, और परमात्मा अपने अंदर भी है और उनके अंदर है तो क्या हो गए, वो हमारे भाई बंधु हो गए। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारंगत। आपा मेटी हरि भजे तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सू दादू ये मत सार। संत महापुरुष कहते हैं इस एक साखी से आदमी दूसरा कोई शास्त्र पढ़े ही नहीं, कहीं नहीं जाए, न साधु बने, न भजन गाए, न भजन सुने, केवल इस एक साखी को धारण कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। कैसा? आपा मेटे, अपन में दुख क्या चीज का है? अपना आपा है। पहले शरीर का आपा है कि मैं मनुष्य हूं, मैं नर हूं, मैं मानव हूं, मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाने संप्रदाय का हूं, मैं इतना बड़ा मेहनत हूं, पीठाधीश हूं, सेठ हूं, नगर सेठ हूं। ये सब आपा जब भी आएगा उस घट में से ज्ञान ध्यान और विश्वास का नाश हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि अपना आपा एक जगह रख करके पहले तुम केवल मानव बन के आओ, केवल परमात्मा के जीव बनकर आओ, केवल सदगुरु के दास बन के आओ। तन मन तजे विकार। संत महापुरुष कहते हैं हम 10 दोष जो हमारे अंदर हैं, इन 10 दोषों के कारण हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। परमात्मा अपने अंदर होते हुए भी हम महसूस नहीं होता। संत महापुरुष कहते हैं 3 दोष जो है तन का है। कौन सा है? कि चोरी झारी और हिंसा, ये तन के दोष हैं। अगर हम चोरी झारी और हिंसा को त्याग देंगे हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा, हमारा तन पवित्र हो जाएगा। चोरी एक तो मन से होती है, एक कर्म से होती है और एक सिद्धांत से होती है। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे अपने अंदर किसी आदमी के प्रति द्वेषता रखते हैं तो ये भी जो है पाप अपने को जुड़ता है। जारी भी जो है मन से होती है, तन से होती है। मन में हम किसी के प्रति ऐसा गंदा भाव रखते हैं, चरित्रहीन भावना रखते हैं तो उसका भी दोष लगता है। तो संत महापुरुष कहते हैं तन और मन पवित्र हो जाएं हमारा बेड़ा पार हो सकता है। हम एकांत में बैठे रहते हैं फिर भी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, जिसके कारण बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आते हैं। मैं ये किसी चीज से प्रेरित होकर नहीं कहता हूँ या इस वाणी की महिमा इसलिए नहीं गाता हूँ कि मैं इस वाणी का उपासक हूँ। बाकी हकीकत में जो संतों की वाणी है आज का कल्याण करने वाली है। कई लोग जैसे हमारे बाबा जी गंगादास जी महाराज, पीराराम जी महाराज, सुखराम दास जी महाराज, महान महान संत हुए। ऐसे संत आज भी न हैं और न पहले थे। अब मैं उनकी महिमा गाऊंगा, गानी चाहिए, लेकिन केवल उन्हीं की महिमा गाता हूं और मैं कुछ करता नहीं हूं, इससे कभी कल्याण नहीं होगा। संत महापुरुष कहते हैं वो हो गए, उनके सिद्धांत को अपनाना है, न कि उनके गुणगान से तुम्हारा भला होगा। अब हम कहेंगे दादू दयाल महाराज परमात्मा के अवतार हैं, ऐसे संत न कभी हुए न होएंगे, इससे भी भला नहीं होने वाला। भला कैसे होगा? दादू दयाल महाराज ने क्या कहा था, हमें क्या करने को कहा था, वो काम करना हमें। कई लोग, कई संत महात्मा, कई भगतों के चरित्र सुनाते हैं
और उनको आज की परिस्थिति नहीं बताते कि तुमको क्या करना है। तो ये वाणी जो है हमें आज का कल्याण बताती है। आज तुम अपना कल्याण कैसे कर सकते हो, आज तुम अपने शाश्वत रूप से कैसे मिल सकते हो, आज तुम जो है परमात्मा के समान कैसे हो सकते हो। तो इसी दृष्टि से संत महापुरुष कहते हैं, निर्वैरता सब जीव से दादू ये मत सार। तन और मन के विषय विकार मेटने हैं, इसको पवित्र करना है और अपना आपा सब रख लेना है। दूसरा, घट में दया हो सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति दया होगी तो संत महापुरुष कहते हैं जो तू बांटेगा वही तुझे मिलेगा। अगर तू किसी के ऊपर दया करेगा तो भगवान तेरे ऊपर दया करेंगे, और तू सभी जीवों के प्रति कठोर हो जाएगा तो परमात्मा तेरे ऊपर कठोर हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, आत्म देव आराध्य विरोधे नहीं कोई, आराधे सुख पाइए विरोधे बहु दुख होय। एक बार एक राजा एक अपनी सवारी से जा रहा था घोड़े से, तो एक खेत में एक किसान का छोटा बच्चा जो है उसकी झोंपड़ी में बैठा था, बिल्कुल अबोध था। राजा ने देखा कि काला सांप उस बच्चे की ओर जा रहा है। राजा ने सोचा इसके माता पिता कहीं काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल बच्चा अबोध है, ये सांप इसको खा जाएगा। तुरंत राजा ने तलवार निकाली और उस सांप का गला काट दिया, उस बच्चे की जान बचा ली। सांप ने अंदर क्रोध करके कहा कि राजा जहां भी रुकेगा आज मैं इसको काटूंगा। आगे राजा गया तो मार्ग के ऊपर एक कीड़ी नाल चल रहा था। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को रोका, बोले कितनी चींटियां मरेगी, कितना पाप लगेगा। तो उसने रास्ता छोड़कर कीड़ी नाल को छोड़ करके दूर से वापिस रास्ता पकड़ा। उन चींटियों ने, उन कीड़ियों ने, सबने प्रार्थना की कि ऐसे राजा धन्य हो, हमारे ऊपर दया की आपने, परमात्मा आपकी रक्षा करे। उतने में वो सांप की जो ठोडी है, उसका मुंह है, वो घसीटते हुए आ रहा है। आगे चींटियों ने कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले इधर से कोई घोड़े वाला गया। बोले हाँ राजा गया था, तो मैं आज उसको काटूंगा, मारूंगा उसको। क्यों? कि उसने मुझे मार दिया, मेरा गला काट दिया। चींटियों ने कहा भाई वो तो दयालु आदमी है, हमारे मरने के कारण उसने अपना घोड़ा दूर से निकाल कर रास्ता पकड़ा, परेशानी सहन करके हमारी रक्षा की, तो वो इतना निर्दयी नहीं हो सकता। बोले कैसा भी हो, उसने मेरे को मारा है, मैं उसको काटूंगा। चींटियों ने विचार किया, ये काला सांप है, नाग है और बड़ा जहरीला है, ये राजा को काटेगा तो राजा मर ही जाएगा। तो राजा जहां रात को रुका था उसी जगह में उनकी जो जूतियों में जाकर वो सांप का जो मुंह है वो जाकर छुप गया उसके अंदर जूती में। तो वो चींटियां जो है उस पैर के उस जूती की चारों तरफ उसने झुंड लगा दिया, जितनी भी चींटियां थी सबको बुला दिया। राजा जैसे सुबह उठा और उन चींटियों के ऊपर नजर पड़ी तो उसने लकड़ी से उसको जूती को साफ किया। साफ करते ही जो उसके साथ वो सांप की जो ठोड़ी है वो भी नीचे गिरी। राजा एकदम समझ गया कि मैंने इसको मारा था, इसलिए आज ये बदला लेने यहाँ आ गया, और इन चींटियों की मैंने रक्षा की थी, इसलिए इन चींटियों ने हमारे प्राण बचाए। बोले आज से मैं प्रण लेता हूँ सभी जीवों के ऊपर समान दया करूंगा, सभी जीवों के प्रति अपना जो है भाव में परमात्मा जैसा रखूंगा। क्योंकि मनुष्य को भगवान ने बनाया इसीलिए है कि तुम पूरी सृष्टि के राजा हो। पूरी सृष्टि के सबसे सुंदर रचना मानव है, और मानव में कोई गुण नहीं हो, मानव में कोई विशेषता नहीं हो, फिर उस मानव का क्या मतलब? मानव में जो है 32 लक्षण होते हैं, उनमें से 5-10 लक्षण भी अगर रह जाएं, दया हो जाए, धर्म हो जाए, चरित्रवान हो जाए, धर्मवान हो जाएं, परमार्थवान हो जाएं, तो भी उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन हमें न तो अपने शास्त्रों के प्रति प्रेम है, न साधु संतों के प्रति आदर है, और न ही हमारे घट में दया है, और न ही हम अपने मूल कर्तव्य को जानते हैं, फिर कैसे मानव हैं? जैसे कोई संत बनता है तो संत क्या होता है? संत समाज की सबसे अनमोल धरोहर है। संत के ऊपर पूरा समाज का निर्माण होना होता है। संत इधर उधर की बातें करेंगे, झूठ कपट या बुरे कर्मों में लगे रहेंगे, तो इससे क्या होगा? मानव समाज का जो है ह्रास होगा,
मानव समाज जो है उसकी उन्नति नहीं होगी, उसको आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए संत तन से, मन से, वचन से, कर्म से एकदम जो है परमात्मा के सिद्धांत को अपना कर रहते हैं, चरित्रवान रहते हैं, सादा भोजन रहता है, सादे उनके वस्त्र रहते हैं, सादा उनका रहन सहन रहता है। इसीलिए कि आप भी इस चकाचौंध में न फंस करके सादे जीवन से भी जिए जा सकते हो, सादा जीवन से भी तुम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो संत महापुरुष कहते हैं ये मनुष्य का अंग है, जिस घट में दया नहीं है वो मानव नहीं है। इसलिए हमारे सदगुरु दादू दयाल महाराज हमें यही सिद्धांत देते हैं, यही संदेश देते हैं कि सभी मानवों के घट में दया हो और तन और मन से पवित्र हो और किसी प्रकार का आपा नहीं हो, अभिमान नहीं हो, अहंकार नहीं हो। ये तीन चीज आ जाएगी, वो आदमी जीते जी परमात्मा जैसा हो जाएगा। दादू निर्वैरी निज आत्मा साधन का मत सार, दादू दूजा राम विनय बैरी मंज विकार। निर्वैरी सब जीव से संत जन सोई, दादू एक आत्मा बैरी नहीं कोई। जब दादू दयाल महाराज बरूटी राव बीकानेर महाराजा के निमंत्रण पर बीकानेर जाते हैं और वहां के फिर सच्चे जो संत होते हैं उनका जगत से और जो मत पंथ में फंसे हुए लोग होते हैं उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अनादर करते हैं। तो वहां जो संत थे उस प्रकार के, या काजी पंडित थे, मुल्ला मौलवी थे, वो सब दादू दयाल महाराज से जलते थे। बोले इसका कैसा ज्ञान है, किसी मतलब का ही नहीं है, इसका ज्ञान एकदम विपरीत है, उल्टा है, शास्त्रों से विपरीत है। तो उन्होंने सबने मिलकर कहा कि आपने ऐसे संत को क्यों बुला लिया अपने राज्य में, ये कोई संत है क्या? तो बोले अब क्या करें, ऐसा करो इसके ऊपर दारू पिलाकर हाथी को छोड़ दो, जो मसल जाएगा, मार डालेगा। उसी मार्ग में जो वो हाथी जो है शराब पिया हुआ आ रहा था, उनके साथ में रज्जब जी, जगजीवन जी, गरीबदास जी, मस्किन दास जी, ऐसे बहुत सारे संत साथ में थे। उन सब संतों ने कहा महाराज इस मार्ग में कोई षड्यंत्र मालूम होता है, इस मार्ग में कोई षड्यंत्र है, कोई कोई आपको मारना चाहता है। दादू दयाल महाराज कहते हैं आप चिंता मत करो, जो भी मारने आएगा उसमें अपना परमात्मा नहीं है क्या? बोले परमात्मा तो है, फिर चिंता किस बात की? और परमात्मा खुद ही मारने आ जाएगा तो बचाएगा कौन? कोई नहीं बचा सकता, परमात्मा के हाथों मर जाएंगे, कोई परवाह नहीं। तो जैसे ही वो हाथी आया तो वो उनके जो शिष्य थे बचाव के लिए दौड़े, दादू दयाल महाराज ने सबको उनको परे कर दिया। वो हाथी आया और सूंड से उनके चरण छुए। जब कहते हैं खाटू गज राज मातो आय के झुकाई दियो, सूंड सु चरण सुवे शीश जीव निवायो है। 700 साहूकार 7 कोटि माल भरियो, सिंधु बिच आय कर जाज अड़ गयो है। हिंगोली कपिल बोले दादू जी को धरो ध्यान, सब मिल टेर करी सागर पार भयो है। ये सब संतों ने कहा ऐसा कैसे हो गया? बोले हम सभी परमात्मा के जीव को मानते हैं। जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज कोई भी भाषा बोलता हो उसको सुखराम बाबा की, दादू दयाल महाराज का संदेश मानते थे। एक बार बाबा जी कहे कोलाई तीर्थ करने जावता, तो मूंडवा कने उन तालाब मत बे हिनान हपड़ा करना आपरी धोती हुकाई। उतने में एक मुंडेला के बास मुंह कोई एक बाई आई और आयन क्यों बाप जी आज तो न्याल हो गई, आपरा दर्शन होगा। माऊ तो काम काज में किसान आदमी रहेगा, आई जे कोने आज आप ठेठ घरे आयन दर्शन हचा दिया आप क्यों? हाँ भाई आई गो, मैं तो आगे कोलाई जाऊं तीर्थ करने। तो बाप जी भोजन प्रसाद, अब भोजन प्रसाद तो भैया दादू दयाल जट करवाई, जट कर ले वहां। तो बाप जी मैं आपरी बच्ची हूँ, मारे घर पधारो। क्यों नहीं भाई मैं घर अब कि नहीं जाऊं, आ धोती हो कि जन जातो रहूं, तो मैं अटे ही लेना जाऊं, क्या अटे ही लिया था। तो दादू दयाल महाराज गंगादास जी महाराज बट नाडी की पाड़ माते बैठा और घरे जान वा रोटी बनाऊं लागी। तो वहां घरवाला क्यों अबे दोपहर का रोटी केने वास्ते बनावे? जन क्यों बाबा जी महाराज पधारिया है, गंगादास जी महाराज कोलाई तीर्थ करने जावे, तो मैं जावे जब मैं क्यों भोजन करवाई दूं, तो मैं भी हाल हूं हाथे हालो।
तो वे दोनों जना दर्शन करिया, दंडोत करी। तो वे मुंडे ले जाओ बाबा जी ने क्यों महाराज, मैं तो आपने तीर्थ समझा और आप आगे तीर्थ करने कट जाओ। वहां तो आपने गंगा जमुना सरस्वती माना कि आप रा दर्शन करता ही मारे तीनों ताप निकल जावे, आप रा दर्शन करता ही मारा विषय विकार शांत हो जावे, आप रा दर्शन करता ही सब मंगल हो जावे। अब आप आगे तीर्थ करने जाओ जन मैं कट जावा, बताओ आप कने जावा कि बट जावा। दादू गंगादास जी बाबा जी क्यों भाई तू मने इतो मोटो मानेगा ही। तो बाप जी आप तो भगवान जड़ा हो, परमात्मा हो, साक्षात वो सतपुरुष के वो जको आप हो। तो वाह भाई जन ठीक है, भोजन कर लूं और फिर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाते रहूं, अब हमारे तीर्थ की जरूरत ही को नहीं। तो वे कोई भी भाषा दादू दयाल महाराज को सिद्धांत मानता। ऐसे ही संत जो है कोई बोलता है उसको परमात्मा का विधान जानते हैं, परमात्मा की भाषा परमात्मा के बोल समझकर जो है निश्चिंत हो जाते हैं। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं सब हम देखिया शोध कर दूजा नहीं आन, सब गट एक आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। अब कहते हैं ये आजकल जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, पहले सब लोग बड़े प्रेम से रहते थे। जैसे जैसे बाहर से लोग पढ़ करके आए और लोगों में जो है धार्मिक कट्टरता ये गंदगी डाली, तभी से यहाँ जो अशांति हो गई है। संत महापुरुष कहते हैं कोई भी हिंदू बन करके कोई ऐसी मुसलमान बन के लड़ाई करता है, जीवों की हत्या करता है, जीवों की प्रति षड्यंत्र रचता है, वो आदमी इंसान नहीं हो सकता। क्यों कि बोलने वाली सत्ता तो सब में एक है। यहाँ हम आकर के अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्णों में और अलग अलग पंथों में बढ़ जाते हैं, लेकिन बोलने वाली सत्ता एक है, दो चार नहीं है। तो वहां भी ज्ञान देने वाले नहीं हैं, यहाँ भी ज्ञान देने वाले नहीं हैं। संत महापुरुष कहते हैं उस परमात्मा को विधान जान करके, परमात्मा का ज्ञान धारण करके परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए। कितने ही मुस्लिम राजा महाराजा भगत दादू दयाल महाराज के शिष्य हो गए, कितने ही कबीर साहब के शिष्य हो गए, कितने ही जो है कृष्ण भगवान के जैसे रस खान वगैरह, सूरदास जी, रस खान, ऐसे कई कितने ही मुस्लिम थे जो कृष्ण भगवान के भक्त हो गए। और ये भी मैं किसी द्वेषता से नहीं कहता, लेकिन इस सनातन संस्कृति में दया भाव होने के कारण इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। और इस सिद्धांत के अनुसार ही मोक्ष होती है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। मुसलमानों को भी अगर मोक्ष चाहिए तो यही सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, इसी मार्ग को लेना पड़ेगा, उस मार्ग को छोड़ना पड़ेगा। जिस जगह पर जीवों की हत्या होती है वो धर्म नहीं हो सकता। दादू दयाल महाराज ने मुसलमानों को उपदेश दिया कि मस्जिद सवारी मानस हो। मस्जिद किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। उसको तो तुम प्रणाम करते हो, सलाम करते हो। एन आप पैदा क्या सो डाये मुसलमान, जो खुद खुदा ने बनाए हैं, जो उस खुद खुदा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने जो जीव बनाए हैं, उन जीवों को तुम मारते हो, फिर तुम्हारा जो है कैसे भला हो सकता है? कैसे तुम जो है दयावान हो सकते हो? कैसे तुम धार्मिक हो सकते हो? तो संत महापुरुष कहते हैं सब में हमारा परमात्मा है, और जो आपस में लड़ते हैं उनको सांप्रदायिक या असामाजिक तत्व कहते हैं। घट घट अपनी आत्मा, जगन्नाथ जी महाराज दादू दयाल महाराज के शिष्य हैं, वो भी यही बात बताते हैं। घट घट अपनी आत्मा पर आत्म का बास, जगन्नाथ दूजा नहीं करे कौन का नाश। कि हम दूसरों का नाश कैसे कर सकते हैं जब हमने ये जाना है कि सब में परमात्मा एक है। जैसे पलटू साहब कहते हैं कि सतगुरु साहिब मेहर करी, गुरु महाराज ने दया करी तो ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया 34 भई उजियारा, रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समधारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया गट गट ठाकुर द्वारा। कि हमने सभी घट में ठाकुर द्वारे देखे हैं, भगवान के द्वारे देखे हैं, भगवान के दर्शन किए हैं। सब संतों ने यही मत कहा है, यही बात बताई है कि सब जीवों में परमात्मा है, सब शरीरों में, सब तनों में। हमारे नामदेव जी महाराज भी हैं। नामदेव जी महाराज कहे एक बार हमारे घर में लाई लागी, तो वे घर का सब सामान लाए बिन अग्नि में डाले। थोड़ी देर बाद में हमारा घरवाला आया,
अरे क्यों महाराज कटे घर कटे झोपड़ी कटे क्यों गैली तो लारे रहेगी अपने घरे अग्नि भगवान आया अग्निदेव भूखा हाजो हैंग जीम का तो वे क्यों पागल तो है ही हैंग घर को सामान बाल दियो क्यों अबे चलो छपर तो बनाओ छपरो बनाओ तो वे जंगल में गया और बिन आंकड़ा ने बढ़न लागत भी मुंह धोड़ो धोड़ो दूध निकलियो फिर आप रे पगरे में कवाड़िया की मारी तो आप रे खून निकलियो और विचार करियो कि इमे भी खून है इन खून दौड़ो है और मारो खून रातो है भगवान इमे भी है और तुरंत भी ने पाटी बांध क्यों अब मैं आप नहीं काटूं तो भगवान ने खुद ने आणो पड़ियो वारो छपरो छाउण वास्ते मरियोड़ी गाय जिवाई दी देवल फेर दियो मंदिर फेर दियो जब कहे दूध पिलायो छान छवाई देवल फेरियो और मर्तक गऊ जिवाई है। 4 पर्चा नामदेव जी का प्रचलित है मैं बड़ा है बाकी तो अनेक पर्चे हैं संतों के अपने को तो पर्चे नहीं देखने हैं उनका ज्ञान देखना उनका सिद्धांत देखना है जब अपना भला होगा। पर्चा तो कोई छोटा मोटा भूत पितर भी दे देवे पर्चों में नहीं उनके सिद्धांत को अपनाओ। तो संत महापुरुष कहते हैं सब संतों ने ऐसा ही बताया है कि सब में भगवान है सब में परमात्मा है इन जीवों को दुख नहीं देना चाहिए इन जीवों के प्रति राग द्वेष नहीं रखना चाहिए इन जीवों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए जीव हत्या का भाव नहीं रहना चाहिए तब हम मानव हो जाएंगे। दादू नारी पुरुष का नाम दर ई संसे ब्रह्म भुलान सब गट एक आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। अब कहते हैं नारी और पुरुष ये नाम 2 हैं बाकी बोलने वाला एक है। जैसे बर्फ जो होता है बर्फ हम जैसे बर्तन में बर्फ को रखेंगे वैसा आकार हो जाएगा। माटी के जो बर्तन हैं कोई मटका है कोई घड़ा है कोई लोटा है कोई बाल्टी है कोई कुछ है कोई पारोटी है सब में माटी मूल रूप से है। ऐसे ही बेसन है बेसन में चक्की भी होती है नुक्ती भी होती है जलेबी भी होती है और पकोड़े भी होते हैं मूल रूप से बेसन है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं ये अलग अलग नाम हैं अलग अलग जातियां हैं और अलग अलग शरीर हैं बाकी सब में बोलने वाला पुरुष एक है। दादू दोनों भाई हाथ पग दोनों भाई कान दोनों भाई नैन क्या हिंदू मुसलमान। कहते हैं अमेरिका वालों आदमी आए अपन उबो रही भूको है वो इशारो करी यूं तो भाषा तो अपन समझ में को नहीं आवे भाषा अलग अलग हो सके लेकिन आप समझ जाओगे आदमी भूको है वो आदमी प्यासो है वो आदमी कहीं चाहे शरीर की जो आवश्यकता है वो तो आप इशारा बता सका। दूसरा सब फैल है दूसरी सब जब ज्यादा वेदना आदमी कहीं करे कुछ न कुछ उल फैल करे बाकी शरीर की जो आवश्यकता है इशारा में अपन बता सका पूरी सृष्टि में अपनी बात समझ जावे। तो ऐसी एक सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वो अमेरिका में भी है रूस में भी है फ्रांस में भी है पाकिस्तान में भी है हिंदुस्तान में भी है हिंदू में भी है मुस्लिम में भी है ईसाई में भी है हर पंथ में हर जाति में वो परमात्मा है। यहाँ आने के बाद में हम भूल जाते हैं आदमी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे अपने हाथ हैं वैसे उसी के हाथ हैं जैसे अपने को भूख लगती है वैसे उसको भूख लगती है उसको जैसे अपने को दुख होता है वैसे उसको भी दुख होता है। दादू संसा आरसी देखत दूजा होय ब्रह्म गया दुविधा मिटी तब दूसर नाही कोय। कहते हैं भ्रम के कारण अपने ही रूप के ऊपर भौंकता है। जैसे एक बार कुत्तो एक कोई कांच की दुकान देखी कांच को घर देखियो जी बिन कांच रे महीने कुत्ता री परछाई पड़ी और कुत्तो भौंकन लागो कि इसके कांच के पीछे कोई न कोई कुत्तो है इन मकान के अंदर कोई कुत्तो है। ए चिड़िया देखो कांच रे माथे टूचा मारे क्यों मारे बन महसूस बैग कोई इनमें लारे चिड़ी फंसी है बाहर काटो। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि भ्रम अज्ञान के कारण जीव अपने ही भाई बंधु का नाश करता है अपने ही जीवों का नाश करता है और जैसे ही ये भ्रम मिटा निकल गया। एक बार एक अज्ञानी आदमी रात की टाइम में बेरा मत गियो पानी हिंचन वास्ते मटको भरने वास्ते जी वह बाल्टी अंदर डुबाई ऊपर तो वो देखियो नहीं और वो चांद पानी में देखियो और जोर मातो पकड़े रोवन लागो क्या रे चांद बेरा में पड़ गो कहीं करा।
अब वे आप घराला ने हैंगन लाइलान के लो हट के पानी तोड़ो पूरा बेरा रहो चांदन बारो काटना पड़ी काले सुबह है जो जरूरत पड़ी ही नहीं धरती मात अधर्म फैल जाए पाप फैल जाए क्यों चांद है जो है तो हम कौन निकल के नहीं काटना पड़ी। अब वो घरवाला नहीं घरवाला की बात नहीं मानी फिर भी वो पानी बारे फेंके ढोले एक जगह कटी कोई एक बाल्टी अड़गी जोरों खींची वा लाव टूट गई और पड़ता ही ऊपर चांद नजर पड़ी हा मैंने चांद को बाहर निकाल दिया न्याल होगा था के लो आएगो नींद आएगी हुई गो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं भ्रम से सब आदमी सोचते हैं कि ये मैंने कर दिया है और मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। अब वो सुबह उठियो जन हेंगा ने कह राते बढ़िया दुख तो खड़ो पायो पण तो चांद ने मैं बेरा मुकाट दियो बारे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते दादू संसार सी देखत दूजा हो कांच में अपना चेहरा देखता है तो कुत्ता भौंकता है ये पक्षी हैं वो भी भौंकते हैं ऐसा प्रयत्न करते हैं इसको बाहर निकालते हैं लेकिन उसमें कोई होता नहीं अपनी ही परछाई है अपना ही रूप है। तब संत महापुरुष कहते हैं अपने ही रूप है फिर इसके ऊपर अत्याचार क्यों अपने ही रूप है फिर अपने को अलग इनको क्यों देखना। किसो बेरी बेरे दूजा नहीं कोई जिस अंग थे उपजे सोई है सब माई। कहते हैं किसको बैरी हो रहा है तुम किसको मार रहे हो जिसके अंग से तुम पैदा हुए हो उसी प्रकार से ये भी पैदा हुआ है ये तुम्हारा भाई है तुम अपने ही भाई को मार रहे हो। सब गट एक आत्मा जाने सो नीका आपा पर में चिन्ह ले दर्शन है पीयू का। जैसे नामदेव जी महाराज ने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार करके उस आंकड़े की दर्द को समझ लिया कि मेरे को जितना दर्द हुआ उतना ही दर्द इसको हुआ। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं किसी को दुख देने से पहले ये सोचो कि यही घटना अपने साथ में होती तो कैसा होता। इतना बुरा हाल अगर अपना होता तो कैसा होता। हम किसी जीवों को मारते हैं या किसी को दुख देते हैं तो उसके अंदर भी मन है उसके अंदर भी परमात्मा है उसको कितना दुख होता होगा। ऐसा जानकर संत महापुरुष कहते हैं ये त्यागा जा सकता है निर्वैरता रखी जा सकती है। काहे को दुख दीजिए घट घट आत्म राम दादू सब संतोषियों साधु जन का काम। कि संतों का काम है सबको ज्ञान देकर के सब में आपस में प्रेम करें। लड़ाई तो सेकंड सेकंड में हो जाती है क्यों कि मत पंथ जाति वर्ण या दुर्मति या द्वेष या भ्रम और अज्ञान में फंसे हुए लोग कई प्रकार की बातें करते हैं लेकिन ज्ञानी आदमी चुप रहता है। ज्ञानी आदमी समझदार आदमी मौन रहता कि ये तो मूर्ख है। जैसे अभी कोई शराबी यहाँ से जावे गालियां देता हुआ समझदार आदमी तो यही कहेगा मूर्ख है शराबी है पकड़े दो इसको इससे कुछ होना नहीं है। ऐसे ही भ्रम में अज्ञान में या मत पंथ संप्रदाय में फंसा हुआ आदमी को समझदार आदमी उसको शराबी जैसा समझता है कि इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है बकने दो इसको। काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। साहिब जी की आत्मा दीजिए सुख संतोष दादू दूजा को नहीं 14 तीनों लोक। अब कहते हैं इन 3 लोक 14 भवन में उस परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए सबको सुख दें किसी को दुख नहीं दें किसी को तकलीफ नहीं दें। दादू जब प्राण पिछाने आपको आत्म सब भाई सृजनहारा सबन का तासो लिवलाई। आत्म राम विचार विचर कर घट घट देव दयाल दादू सब संतोषियों जीवों प्रतिपाल। दादू पूर्ण ब्रह्म विचार ले दुति भाव कर दूर सब घट साहिब देखिए राम रया भरपूर। प्रेम की भाषा जानवर भी समझता है। अपन 2 दिन कुत्ते को या किसी जानवर को रोटी खिलावें या उसको सुख देवें तो वो भी अपने को देखते ही पूंछ हिलाते हुए आएगा। गाय भैंस है जो रोज जो चारा खिलाती है उसी मालिक को जानते हैं वो दूसरे को नहीं जानते। उसके आते ही वो कितना ही मारने वाला पशु है तो भी शांत हो जाएगा। कितना भी क्रूर पशु हैं तो भी उस आदमी को देखते हुए शांत हो जाएगा कि ये रोटी देने वाला है ये अपने ऊपर दया करने वाला है। तो संत महापुरुष कहते हैं प्रेम और दया की भाव पशु भी जानते हैं
जानवर भी समझते हैं, मानव क्यों नहीं समझते? मानव तो पूरी ब्रह्मांड के सबसे शिरोमणि जीव है, सबसे अनमोल रचना है, फिर ये ऐसा गंदा काम क्यों करते हैं? संत महापुरुष कहते हैं जो करते हैं वो मानव नहीं है। मानव का तो ये दया का गुण है, उसका धर्म है, उसकी पहचान है, और ये नहीं है तो वो मानव नहीं हो सकता। दादू मंदिर कांच का मरकट सुना जाए, दादू एक अनेको वेरे आप आपको खाए। 17 कहते कांच के मंदिर में कुत्ता भौंकता है, लेकिन समझदार आदमी मनुष्य कभी नहीं भौंकता, उसको मालूम अपनी परछाई है। ऐसे ही जो ज्ञानवान आदमी होता है, समझदार आदमी होता है, वो मूर्खों की वाद विवाद में नहीं फंसता, मूर्खों की बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये तो मूर्ख है, लेकिन हम समझदार हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए संत महापुरुष ये वाणी अपने को सबको समझदार करने का काम कर रही है, सबको मानव बनाने का काम कर रही है, सबको धार्मिक बनाने का काम कर रही है, सबको परमात्मा जैसा बनाने का काम केवल ये वाणी करती है, संतों की अनुभव वाणी। भाई रे बान गड़े गुरु मेरा, बान गढ़ने का मतलब है हमारे मन की जो अनिति है, हमारे शरीर की जो उपाधि है, हमारे मन की जो उपाधि है, उसको मेट कर ब्रह्म तत्व में लगाना, यही संत का काम है। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारी तो दूजा कौन गंवार। दादू सूखा से जे कीजे नीला बाने नाय, काहे को दिख दीजिए साहिब है सब माई। कहते हैं ईडवा में जब दादू दयाल महाराज पधारिया तो उन तड़ाब तीर में तुम्हारो निवास करियो, रातिवासो लियो, तो ओट के ईडवा में पहली भूत गणा, रात का सब आवाजा करता, कोई पाडा बनता, कोई भैंसा बनता, कोई की बनता, कोई बहुत कुरड़ हो तो बुरी तरह गांव का लोग डरता। जब दादू दयाल महाराज भी ईडवा तड़ाब पाड़ माते बैठा, उन दिन गांव लोगों ने नींद आई, आराम। जन वे गांव लोग देखन क्यों आज कोई भगवान को अवतार आएगो, कई बात है। आप बाकी तंत्र मंत्र तो घना ही कराया, कई साधु संतों ने संगता कराई, लेकिन ये भूत मिटिया को नहीं। आज है हित गया परा। जब गांव लोग सेवा करना आया तो बट एक सेठ जी रेवता, बे सेठ जी जो है दादू दयाल महाराज ने सुबह दातरण करने वास्ते एक आमली रो जो है डाली तोड़ लेना आया। जब दादू दयाल महाराज कहे अरे भाई ये गीली लकड़ी क्यों लेके आया, मैं तो सूखे से भी कर लेता, ये परमात्मा का रूप है, इसको क्यों तोड़ा तुमने। जब कहते हैं काहे को सूखा से जे कीजे नीला बहाने नाए, काहे को दुख दीजिए साहिब है सब माए। सब में परमात्मा है, क्यों दुख देना। तो वे कूड़ो करके बिन वापिस रोप दी, और वह आमली आज भी है उन्हों रंग रूप। और वे सेठ जी क्यों महाराज मारे है जो को गोदड़ा रुकाड़ो को नहीं, जन क्यों भाई एक अट छड़ाई दीजिए और एक थारे राख लीजिए। जो दूजे नंबर व्याजन मारो नाम दूजन दास जी महाराज पढ़िया, दूजन दास जी महाराज को थांबो ईडवा। तो संत महापुरुष कहते हैं गट गट के उन्हार सब प्राण परस वे जाय, दादू एक अनेक वेरे बरते नाना भाई। उन यारो कहीं कहे एक ही बाट मांगन आवे जने के भाई बचे, जन वे राव है जो कहीं कहे के थारे बडेरा एड़ा हा जो माने उन टाइम इता खेत दे दिया, इतो धन दे दिया, और इतो धन दे दिया, और इतो पशु दे दिया, इता हाथी घोड़ा दे दिया। थारो भी उनियारो मिले जो थे की बार जितो करो, कहीं क्या उनियारो मिले। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा के जैसे हो तुम, परमात्मा का उनियारो में मिले तो वो मिनक में मिले, और परमात्मा जैसा गुण नहीं है थामे कर। परमात्मा कितना दयावान है, अपना एक एक कर्म देख लेवे तो सुबह रोटी नहीं मिले, एड़ा हाल है अपना, इतना गंदा हाँ, इतना दुर्मति में फंसुड़ा हाँ, लेकिन फिर भी परमात्मा दयालु है जो अपन सब कुछ दे रियो है। तो संत महापुरुष कहते हैं गट गट के उणहार सब, ये गट गट जो है सब उस परमात्मा के उणियारे हैं। और गुण केड़ा कि राक्षसों जड़ा है, कुकर्मी जड़ा है, अधर्मी जैसा है, जानवरों जैसा है, मेनक वाला गुण नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं दादू एक अनेक वे रहा बरते नाना भाई। यहाँ आने के बाद में हम सब अलग अलग देखते हैं, अलग अलग महसूस होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। क्यों कि ये बुद्धि के कारण होता है।
संत महात्मा बुद्धि से नहीं, विवेक और बोध से देखते हैं, इसलिए सब में परमात्मा देखते हैं। आए एकाकार सब साईं दिए पठाए, दादू न्यारे नाम धरे भिन्न भिन्न वे जाए। कहते हैं परमात्मा ने सबको यहाँ भेजा है, यहाँ आने के बाद में अलग अलग हो गए हैं, बाकी सब में परमात्मा है। सबके ऊपर दया करें, सबसे प्रेम करें, सबका सहयोग करें, और सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा नहीं करें। आए एकाकार सब साईं दिए पठाए, आदि अंत सब एक हैं, दादू सहज समाए। आत्म देवाराधे विरोधे नहीं कोई, आराधे सुख पाए विरोधे बहु दुख होय। ज्यों आपे देखे आपको यूं जे दूसर होय, तो दादू दूसर नहीं दुख न पावे कोई। कहते हैं जैसे अपने को दुख होता है वैसा ही दुख दूसरे का देखो। एक बार एक राजा साहब रे बटे कोई महामंत्री की पोस्ट खाली हो गई। राजा साहब क्यों भाई अब की बार जनता किसान लोग मजदूर लोग कहे वेड़ा आदमी ने राखा, तो वे मजदूर वे किसान सब इकट्ठा होकर के एक सेठ जी का लड़का लेना आया। क्यों साहब इन्हें महामंत्री बनाई दो। बोले इन्हें महामंत्री क्यों बनावा? बोले महाराज हमारे हाथ रेवे, इन वास्ते मारे दुख दर्द सब ठाया ने। जैसे अपने में कोई आदमी मंत्री बने जन आप इन्हें बता सका भाई मारे में कहीं दुख है, किसान दुख किसान बता सके, सेठों को दुख सेठ बता सके। जो कदी आदमी खेत में आए उबो नहीं रेड़ो बिन कहीं ठा किसान की तो दुखी है, या कदी दुकान को व्यापार नहीं करेड़ो बिन कहीं ठा सेठ दुख की तो है। कई सेठ तो मौज करे छियाम बैठा बैठा, कई कहे संत लोग तो मजा करे ए बढ़िया बढ़िया ऐसे लगोड़ी भाई थे मार हाथा तो जागो और मार हाथा तो हुओ मारी मैं होना जो हैंग थे बात हुणो जो थारी समझ में आ जाए किता हो रहा है किता दो रहा है। तो आदमी आदमी रो दुख जान सके, ऐसे ही परमात्मा कहे जो उसको दुख होता है वो तुम अपने अंदर देखो तो तुम जो है समझ जाओगे ये दुख नहीं देना है। संत महापुरुष कहते हैं ज्यों आपे देखे आपको यूं जे दूसर होय, तो दादू दूसर नहीं दुख न पावे कोई। एक छोटो सो दृष्टांत है। एक कोई नवी नवेली बींदनी आप रे घर आई बार हाउजी हवा बहुत डेंजर हो, बहुत खतरनाक हो, टाइम मात रोटी नहीं देती, टाइम माते जो है सब दिन काम ही काम करो, रात की 12 बजे तक गट्टियां पीसो, सुबह 4 बजे वापस गट्टियां पीसो, सब दिन खेता में काम करो, सबके रोटियां बनाओ, सेवा करो, और जो भी वे यातना देनी जो को दे देती। थोड़ा दिन बाद में सासू जी मर गा और बार जकी दुख पायोड़ी ही वह हासू बन गई। अब इन बींदनी आई जिन बिना बहुत होरी राखे देख मारी हाउ तो मारे लाड को नहीं राखियो अना आप दोरी राखी, पर मैं थाने कहीं नहीं क्यों कि मैं उन टाइम रात का एकली रोवती कहीं हासू है और कहीं हारो है, मैं हो चूं वो दुख थारे में नहीं पड़े। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि ये दुख अपने ऊपर महसूस करो कि ये दुख अगर अपने को होता तो कैसा होता। कोई आदमी अपने किसी को गाली देते हैं, ऐसा सोचो कि यो गाली कोई अपने को देता तो कैसा लगता। ओ कांटो मारे भागो इन दूसरा के भागो जीव अपने भागते तो कितो दुख। तो यूं जो आदमी सोचे तो ये निर्वैरता को पालन कर सके। अपने को अलग देखना और उसको अलग देखना तो अपने को मालूम नहीं चलेगा। एक बार एक राजा का लड़का ने एक संतों का पढ़ो उन्हें भेजिया। संत है जो सभी विद्याएं पढ़ा दी, बिने तलवारबाजी, घुड़सवारी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार को अध्याय पढ़ाई दियो। राजा एक दिन बिने बच्चा ने लेवन आयो, क्यों महाराज बच्चारी शिक्षा पूरी हो गई? बोले हाँ हो गई साहब, एक अध्याय बाकी है, आज इन्हें पढ़ाई दो फिर इन्हें छुट्टी है। तो जिम वो बिनो राजा बैठो हो और बिन लड़का ने वे कोड़ो लेन मारन रुको। राजा मन में विचार करे कैसो महाराज है इन छोरा ने क्यों मारे भाई? क्यों महाराज ओ अध्याय बहुत जरूरी है इन्हें, क्योंकि जिंदगी में इन्हें कदे कोई दो थप्पड़ नहीं मिली, इन कहीं टा मार केड़ी वे, इन्हें ठाई नहीं पड़े मार कहीं चीज वे। आज इन मार ठा पड़ी जन मार मोटी वे, बहुत दर्ददायक वे, हिसाबू मार जो आदमी कदी गरीबी में नहीं गेड़ो बिन कहीं टा गरीब आदमी केड़ो वे।
जो आदमी कभी कोई प्रकार को बीमार नहीं पड़े, बिन कांटा बीमारी में कड़े दुख वे, ऐसे ही वे मां साहब कहे, आचार्य कहे देव ज्यों आपे देखे आपको यूं जे दूसर होय, ताद तो दादू दूसरे नहीं दुख न पावे कोई। तो फिर कोई दुख नहीं पाएगा, किसी को दुख देने की हिम्मत नहीं होगी, किसी को तकलीफ देने की हिम्मत नहीं होगी। दादू सम कर देखिए किंजर कूट समान, किंजर कुंजर कीट समान, दादू दुविधा दूर कर तर्ज आपा अभिमान। कहते हैं पूरी ब्रह्मांड में कीड़ी में और हाथी में सब में एक परमात्मा है, ऐसा मान कर रहो। दादू अरस खुदाई का अजरावर का थान, दादू सो क्यों ढाइए साहिब का निशान। हम किसी जीव को मारते हैं या उसका नाश करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, तो ऐसा समझो भगवान का मंदिर आप तोड़ रहे हो, उस अल्लाह की मस्जिद को तोड़ रहे हो। वो तो तुम्हारे हाथ से बनाई हुई है, ये खुद खुदा ने बनाई है, ये खुद भगवान ने बनाई है। तो हम किसी के ऊपर अपराध करते हैं, किसी के ऊपर मारकूट करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी के साथ में भेदभाव करते हैं, उतना ही दुख होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सबको परमात्मा का जीव मानकर उनसे प्रेम करें। प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम उससे ईर्ष्या राग द्वेष नहीं करें। यही मानव का कर्तव्य है, यही मनुष्य का कर्तव्य है। और जिन्होंने इस धर्म को पालन किया है वो इस संसार में सबसे बड़े हो गए हैं, सबसे पूजनीय हो गए हैं, सबसे आदरणीय हो गए हैं, भगवान के समान हो गए हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं हम सबको दया रखनी चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपना ये दया निर्भरता का अध्याय यहीं पूरा होता है। कल सुंदरी का पाठ है। लोग सुंदरी कहते हैं स्त्रियों को, या कोई सुंदर है उसको। संत महात्मा सुंदरी किसको कहते हैं? सुंदरी कौन है? कि जो परमात्मा की सेवा में लगी है, भगवान की सेवा में लगी है, वो सुंदरी है। जैसे कोई पतिव्रता अपने पति की सेवा करती है, पति को भगवान मानती है, पति को परमात्मा मानती है और फिर उसकी आज्ञा में रहती है, उसको सुंदरी कहते हैं। दादू राम 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 राम दादू 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 दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। एक ही रन दे। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। दुस्तर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे। दुस्तर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाम रे नाम रे नाम रे
सकल शिरोमणि नाम रे। तारण हारा भोजल पारा निर्मल सारा नाम रे। तारण हारा भोजल पारा निर्मल सारा नाम रे। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलियारी जाऊं रे, मैं बलियारी जाऊं रे। नाव रे नाव रे नाव रे सकल शिरोमणि नाम रे। नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाव रे। नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलियारी जाऊं रे, मैं बलियारी जाऊं रे। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि राम रे। सब कुछ दाता, सब कुछ दाता अमृत राता दादू माता नाम रे। सब कुछ दाता अमृत राता दादू माता नाम रे। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलियारी जाऊं रे, मैं बलियारी जाऊं रे। नाम रे नाम रे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अज अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार दादू जी भजे सो उतरे राम। दादू जी भजे सो उतरे पार। दादू राम चरण कमलों में मन मेरो भंवर बन्यो रहिए। श्री दादू राम चरण कमलों में मन मेरो भंवर बन्यो रहिए। श्री दादू राम चरण कमलों में मन मेरो भंवर बन्यो रही। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की। श्री वाणी जी महाराज की सत्ता।